दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका में एक स्लोगन बहुत ही प्रसिद्ध है कि चाहे हजार अपराधियों को छोड़ना पड़े लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और काफ़ी हद तक ये जो स्लोगन है इसका पालन भी हमारी न्यायपालिका में देखने को मिलता है। लेकिन कानून के लिए जो ये दायरे बने हुए हैं, इन दायरों के चलते कई बार बहुत ही ब्रूटल क्राइम करने वाले अपराधी भी हमारे समाज में खुले घूम रहे होते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2012 में 3 लड़कों के द्वारा एक ब्रूटल क्राइम किया गया, लेकिन पुलिस की लापरवाही और कानून के बंधे हुए हाथ के चलते इन अपराधियों को आज तक सज़ा नहीं मिल पाई है। 12 से 14 साल हो गए हैं एक बूढ़े माँ बाप को इस केस को लड़ते हुए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। इस कहानी को देखने के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि पुलिस की छोटी सी लापरवाही और क्राइम करने वाले की तरफ से एक अच्छा वकील पूरे केस की कहानी को पलट सकता है। देखो, इस केस का बात नहीं कर रहे हम, मल्टीपल केसेस का बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से समराइज करके तुमको एक चीज़ बता रहे हैं। हमको नहीं पता कि इस केस में क्या होने वाला है, और जो भी हम बोलने वाले हैं उसका कोई लेना देना इस केस से नहीं है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, कोई भी फीमेल है तो उसके फैमिली में कोई तो मेल होगा, 100% बात है। ये तो तुम भाई है, तुम्हारी सिस्टर, वाइफ, मदर, कोई भी है, तुमको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई सिक्योरिटी को लेके तुमको लेना पड़ेगा। हम तुमको बता नहीं सकते हैं कि ये बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सिक्योरिटी को लेके जो अभी चल रहा है इंडिया में काफ़ी ख़राब व्यवस्था है, ठीक है। तुम रिलाय नहीं कर सकता है गवर्नमेंट पे या पुलिस पे अपने सिक्योरिटी के लिए। हम नहीं कहते कि तुमको लेके घूमना है, नहीं, बस तुमको टाइमिंग वगैरह का ध्यान देना है, जगह का ध्यान देना है, कितना क्राउडेड प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। अब तुम हो सकता है कि इसको लेके कुछ रेयर केस जो हो चुका है पब्लिक प्लेस में, उसका एग्जांपल दे के डिसरिगार्ड कर देगा कि ये वो दिस दैट। लेकिन जो बात है तो है, पहले केस देख लेते उसके बाद है। अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की द्वारका मोड़ इलाका, छावला थाना क्षेत्र और कुतुब विहार कॉलोनी में एक परिवार रहता था। ये परिवार वैसे तो पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता था, लेकिन काम की तलाश में इस परिवार के मुखिया यानी कि घर के पिता दिल्ली आ गए थे। उसके बाद अपनी फैमिली को भी दिल्ली में ही ले आए थे। इनकी फैमिली में इनकी पत्नी, एक बड़ी बेटी जिसका नाम किरण नेगी जिसकी उम्र 19 साल थी, और 2 छोटे बेटे शामिल थे। ये पिता एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, और ये जो वाकया है ये लगभग 2012 के आसपास का है। जो घर की बड़ी बेटी थी 19 साल की, जिसका नाम किरण नेगी था, बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई भी कर रही थी और साथ ही साथ डाटा एंट्री की एक जॉब भी कर रही थी। अपने पिता का हाथ बटाने के लिए मेहनत से पढ़ाई भी करती थी और उसके बाद जॉब भी करती थी और घर का पालन पोषण में मदद भी किया करती थी। अब ये दिन था 9 फरवरी 2012 का। किरण अपना कॉलेज और डाटा एंट्री की जॉब करके रात के तकरीबन 8:30 बजे बस स्टैंड से उतरकर पैदल अपने घर के लिए जा रही थी। उसके साथ उसकी 3 सहेलियां भी थी जिनका नाम पूजा, संगीता और सरस्वती था। 8:40 के आसपास जब किरण और इसकी सहेलियां अपने घर के बहुत ही नज़दीक थी, तभी वहां पर लाल रंग की एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से 3 लड़के निकलकर किरण को गाड़ी में धकेलने की कोशिश करते हैं। किरण की तीनों सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं सड़क से एक लड़का जा रहा था जिसका नाम विकास था, वो भी किरण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों लड़के जबरदस्ती किरण को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। ये तीनों सहेलियां भागकर किरण के घर जाती हैं, उसके पेरेंट्स को सब बताती हैं। तभी उसके घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि लाल रंग की गाड़ी आई थी और उसमें 3 लड़के थे जो किरण नेगी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए। पिता घबराए हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस का फेलियर यहाँ पे दिखाई देता है और पुलिस इस केस पर कार्रवाई करने के बजाय उसके पिता से कहती है कि आपकी बेटी अपने किसी दोस्त के साथ गई होगी, जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। किरण के पिता ने पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगी। पुलिस का कहना था कि थाने में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वरना वो उनके साथ चले जाते। लेकिन उस कॉलोनी में खड़े काफ़ी सारे लोगों ने कंट्रोल रूम में जब बार बार कॉल किया कि दिल्ली से एक जवान लड़की का किडनैप हो गया है, और कंट्रोल रूम में बहुत कॉल जाने के बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। वहां पर मौजूद, देखो, केस के बीच में ही बोलना अच्छा नहीं लग रहा हमको, लेकिन ऐसा केस हज़ारों की संख्या में बिहार में हो चुका है जंगल राज के टाइम। अब तुम बोलेगा क्या है जंगल राज, अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी हम कुछ बोलेंगे तो हम ही को पेल देगा। तुम खुद थोड़ा समझदार बनो।
गवाहों के अनुसार जो है एफआईआर दर्ज की जाती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन केवल नाम मात्र के लिए शुरू हुई थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लड़की अपने किसी आशिक के साथ गई है और कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर ही आ जाएगी। अब पूरी रात बीत जाती है, पुलिस की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। अगर पुलिस चाहती तो उसी रात नाकाबंदी करके उस गाड़ी को भी ढूंढ सकती थी और साथ ही उन अपराधियों को भी ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब अगली सुबह को ये खबर अखबार में छप जाती है। अखबार में छपने जनरली सब टाइम में पुलिस का प्रोटोकॉल होता है 24 आवर्स के बाद ही एक्शन लेता है वो। और मेरे हिसाब से ये रूल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स मतलब कि आप पूरा टाइम दे रहे हैं क्राइम को पूरी तरह से हो जाने का। अभी यही गाड़ी है 24 घंटा तक बैठल रहेगा क्या एक ही जगह कि अच्छा केस रजिस्टर्ड होगा उसके बाद क्राइम करेंगे। ये थोड़ा सा रूल हमको थोड़ा सा अड़ियल लगता है। मानते हैं कि रूल्स का जो कारण है वो ये है कि अगर कोई फालतू कोई आए तो ऐसे ही पुलिस को परेशान ना होना पड़े। ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या कारण है? के बाद ये खबर आग की तरह मीडिया में फैल जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस पर जब प्रेशर आता है तो पुलिस हरकत में आती है। ये घटना है 9 फरवरी 2012 की, लेकिन उसके बाद 12 फरवरी 2012 को पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी करके उस लाल रंग की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी जाती है और इसी नाकाबंदी में पुलिस को सड़क पर एक लाल रंग की टाटा इंडिका दिखाई देती है। शक के बिना पर पुलिस उस गाड़ी को रोकती है। उसके गाड़ी के जो कागजात हैं वो चेक किए जाते हैं। उस गाड़ी को चला रहा था एक लड़का जिसका नाम था राहुल। अब जब उस राहुल नाम के लड़के से पूछताछ हो रही थी तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वो बहुत ही घबराया हुआ था और इसी के आधार पर पुलिस उसकी गाड़ी को सीज करके उसे हिरासत में ले लेती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो कुछ ही देर में वो लड़का टूट जाता है और वो पुलिस को बता देता है कि 9 फरवरी 2012 की रात को उसने अपने भाई रवि और अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर एक लड़की का अपहरण किया था। यानी कि पुलिस जिस अपराधी को ढूंढ रही थी वो अपराधी पुलिस को मिल गया था। ये राहुल नाम का लड़का पुलिस को बताता है कि वो अपने भाई रवि और दोस्त विनोद के साथ द्वारका सेक्टर 6 में किराए पर रहता है। पुलिस राहुल के बताए अनुसार वहां पे छापा मारती है तो वहां से उन्हें रवि और विनोद भी मिल जाता है। तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, इनकी गाड़ी को सीज करके थाने भेज दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर जिस लड़की को तुमने किडनैप किया था वो लड़की अभी कहां पर है। अब इन तीनों की निशानदेही पर पता चलता है कि वो लड़की रेवाड़ी जिले के एक गांव के खेत में पड़ी हुई है। पुलिस बिना देरी किए 13 तारीख की सुबह उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर ये बताते हैं। वहां पर रेवाड़ी जिले में रोहडाई नाम का एक गांव होता है और उसी से कुछ दूरी पर सरसों के एक खेत में राहुल रवि विनोद पुलिस को लेकर जाते हैं और वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस तुरंत यहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। डेड बॉडी की छानबीन की जाती है। वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि कुछ बालों के सैंपल होते हैं। वहां से पुलिस को एक वॉलेट मिलता है, गाड़ी के बोनेट का टूटा हुआ एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है। देखो केस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से, तुम इतना पार्ट तुम खुद देख लेना। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बताते हैं। 2012 सुन के तो तुम्हारे अंदर रिलीफ आया होगा कि नहीं? क्या रे 2025 चल रहा है, बदल गया है, सरकार बदल गया है, कानून बदल गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, सिक्योरिटी बढ़ गया है। हम 2 दिन पहले हम एक व्हाट्सएप पे मेरा वीडियो आया, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भयंकर कुछ कांड हो गया, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है हम तुमको बताते हैं। वो वीडियो शायद तुम भी देखा होगा, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है मेरे फ़ोन में एक्चुअली वीडियो। फ़ोन से फ़ोन कैसे तुमको दिखाएं। देखो जनरली वो एक सीसीटीवी में पकड़ाया है, जैसे नहीं होता स्ट्रीट वगैरह पे सीसीटीवी लगा रहता है, तो ये रोड है, ठीक है। अब कॉलोनी टाइप का है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रोड पे गाड़ी चल रहा है। एक होता है ना कि फुटपाथ टाइप का रोड, जहाँ पे मतलब कॉलोनी का जो रोड होता है, यहाँ घर 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 है, पूरा घर से भरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ीमेल, उसका एज ऑलमोस्ट लग रहा था हमको एज, हाँ तो ऐसा है कुछ एज उसका, ठीक है। तो उसमें देखो आप बोल रहा है कि एज क्यों ठीक से नहीं बता रहा, यूट्यूब को पसंद नहीं है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, पीछे एक बंदा एकदम क्लोजली फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। क्लोजली, उतना क्लोजली भी नहीं कि एकदम सटे जाए, नहीं, थोड़ा सा पीछे है। उसके हाथ में फ़ोन है और वो ऐसे करता है उसको, मतलब भाई इतना हम देख के हम सोच रहे हैं कि ये क्या बात है भाई। अब जैसे कि उसमें क्या हुआ ना कि आगे जा रही है, स्कूल ड्रेस है उसके पास, और जो स्कर्ट, समझ रहा है। तो हम देख के हम चौंक गए कि भाई अभी
ये समझ रहा है तुम कितना भयंकर इसको लगा होगा, अपना सिक्योरिटी को लेके कितना थ्रेट लगा होगा कि भाई भरी बाज़ार में, ऐसे वहाँ कोई था नहीं, या फुटेज में कुछ इतना ही भर का व्यू था, ठीक है, ये आगे बढ़ गए तो फिर उतना दिखा भी नहीं, मतलब इतना ही भर के व्यू था, क्योंकि फुटेज वायरल हुआ है इसका मतलब एक्शन कुछ लिया गया होगा, लेकिन पता नहीं हमको क्या हुआ है। कहने का मेरा यही सेंस है कि थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, बस। हाँ।